हेलो एवरीवन। आपको खुद का कोई भी दिमाग नहीं लगाना है इस प्रैक्टिकल में। जैसा मैंने दिया है एज इट इज़ आपको कॉपी करना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाली टेस्ट के लिए भी और आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी। शायद इसी वीडियो में से आपको आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम में या आने वाली यूनिट टेस्ट में या आने वाले दोनों यूनिट टेस्ट में आपको शायद इसी में से कुछ सवाल आ जाए। तो आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 जो कि आपको इंग्लिश मैनुअल में लिखना है वह है फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। तो फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन का आपका जो क्वेश्चन है, टेक 20 वर्ड्स फ्रॉम एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर और इंग्लिश बुक एंड राइट देयर फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी इसलिए क्योंकि शायद आप लोगों को एग्जैक्टली उसका प्रोनाउंसिएशन आए ना, क्योंकि आपका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकता है और आप जिस प्रकार प्रोनाउंस करते हो किसी भी शब्द को उसी प्रकार अगर आपने फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन किया तो वो गलत हो सकता है। फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन ये क्या होता है कि आप जो भी शब्द है उसका जो साउंड है वो आप साउंड सिंबल के द्वारा आप लिखते हो, क्योंकि जो 44 साउंड सिंबल्स है उनका इस्तेमाल करते हो और प्राइमरी स्ट्रेस सेकेंडरी स्ट्रेस का इस्तेमाल करके और स्लैंट बार में आप लिखते हो। देखिए कनेक्टेड में वीक फॉर्म्स और स्ट्रॉन्ग फॉर्म यूज हो सकते हैं। अगर आप किस प्रकार एम्फसाइज करना चाहते हो तो ये सब आपको ख्याल रखना है। आपको ज़्यादा डीपली ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो 4 मार्क्स का आने वाला है या तो फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन आएगा या फिर आपको फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन दिया जाएगा और उसका स्पेलिंग पूछा जाएगा। तो अगर फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन है उसका अगर स्पेलिंग पूछना है तो एकदम आसानी से हम लोग कर सकते हैं अगर 44 सिंबल्स हमें पता है तो। अगर स्पेलिंग दिया तो उसका फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन पूछा गया तो फिर थोड़ा सा हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सिंबल्स ही नहीं, आपको प्राइमरी स्ट्रेस कौन से सिलेबल पे जा रहा है और सेकेंडरी स्ट्रेस कौन से सिलेबल पे जा रहा है वो भी देखना पड़ेगा। तो आपको इंग्लिश मैनुअल में ये लिखना है। जो मैनुअल में दिया हुआ पेज है इसी पेज पे लिखना है आपको। इस पेज के बाद आपको राइट हियर ऐसा स्पेस मिलेगा, उसी में देखो ये जो प्रैक्टिकल है इसका जो सिग्निफिकेंस है ये है कि फॉर लैंग्वेज लर्नर्स फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन इज अ वैल्यूएबल एड इन लर्निंग प्रोनाउंसिएशन। यानी क्या, अगर आपको फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन आ गया तो आपका प्रोनाउंसिएशन स्टैंडर्ड हो सकता है। इसीलिए ये जो प्रैक्टिकल है हमें काफ़ी दिमाग लगा के करना है और मैनुअल में करना है। इस पेज जो मैंने दिखाया आपको, इस पेज के बाद आपको राइट हेयर का जो ब्लैंक स्पेस दिखेगा उसमें आपको लिखना है। एज इट इज़ आप लिखो या फिर ये एज इट इज़ लिखो, या फिर अगर आपको लगता है कि आप कुछ नए शब्द लेकर लिख सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो शब्द मैंने आपके सामने दिए देख लो एक बार। स्टडी विद एंजॉयमेंट। टू टू जो है अगर कनेक्टेड स्पीच में तो उसका विक फॉर्म इस्तेमाल होता है और उसका विक फॉर्म ट ट होता है। बिकम अ गुड इंजीनियर। रेगुलर एंड का एंड ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, उसका कनेक्टेड स्पीच में जो विक फॉर्म होता है वो अन होता है। अन। कंसिस्टेंट। प्रैक्टिस। विल। विल ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, इसका जो वीक फॉर्म है वो ल होता है। ल। आई आई वी डोंट से आई विल से आई, लाइक दैट। फिर मेक, इसको मेक नहीं बोलना ही मेक है। अ डिफरेंस। फॉलो। फॉलो नहीं फॉलो। माई नहीं माई। सजेशन, देखो हम लोग सजेशन बोलते हैं, इट इज सजेशन। च है वो। सिंसियरली। सिंसियरली हम लोग सिंसियरली बोलते हैं, र का उच्चार नहीं होता है। सिंसियरली आपको करना है। और हर एक चीज़ में एक मैसेज है, उस सेंटेंस में एक मैसेज है तो आपको सुना होगा। ये हो गया प्रैक्टिकल नंबर 2, आपको एज इट इज़ लिखना है। और ये जो है आपका सेल्फ लर्निंग असेसमेंट SLA असाइनमेंट नंबर 2, जो कि आपको असाइनमेंट के पेजेस पे लिखना है। साउंड सिंबल्स एंड फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, ये उसका टाइटल देना है। और आपके जो क्वेश्चंस है, राइट सिंबल्स ऑफ ऑल 44 साउंड्स विथ इट्स देवनागरी स्क्रिप्ट। जो भी आपको मैंने 44 साउंड सिंबल्स पढ़ाए हैं उनका सिंबल्स तो आपको स्लैंड बार में लिखना ही है, प्लस मराठी में यानी हिंदी में आपको वो क्या बोलते हैं हम लोग उसे वो भी आपको लिखना है देवनागरी स्क्रिप्ट में। और दूसरा सवाल है राइट फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मैं आपको
कुछ सेंटेंसेस दूंगा, कुछ शब्द दूंगा, आपको उसका फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन लिखना है। देखो ये एडेड है, और जैसे कि मैंने बोला ये प्रैक्टिकल नंबर 2 और असाइनमेंट नंबर 2 में से कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा, या फिर आपके दोनों यूनिट टेस्ट में ज़रूर आएगा। तो ध्यान से आपको इसको तैयार करना है। देखो, राइट सिंबल्स, तो पहले हम लोग प्योर वॉवेल साउंड सिंबल्स देखेंगे। प्योर वॉवेल्स मतलब क्या, जिसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। पहला वाला है शॉर्ट ई, दूसरा वाला लॉन्ग ई, तीसरा शॉर्ट ऊ, चौथा लॉन्ग ऊ, शॉर्ट अ, लॉन्ग अ, देन ए, जो उल्टा वी दिख रहा है वो आ, एब्रप्ट आ, उसके बाद आ, लॉन्ग आ, उसके बाद ए, सेकंड लास्ट ओ, शॉर्ट ओ, लास्ट वन लॉन्ग ओ। तो आपको इसका देवनागरी रिव्यू स्क्रिप्ट लिखना है, और ये जो मैंने स्लैंड बार में दिए एज इट इज आपको लिखने हैं। ये प्रैक्टिस करना जरूरी है, नहीं तो आपको सिंबल्स आएंगे नहीं। अगले साउंड सिंबल्स है डिफ्थोंग के, जो कि है 8। डिफ्थोंग का मतलब क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवेल साउंड्स, यानी 2 वॉवेल साउंड एक साथ आते हैं। तो पहला है आ ई, दैट इज आई। दूसरा है औ, अ एंड ओ, औ। तीसरा है अ एंड ई, दैट इज ऑई। चौथा है ए एंड अ, ए। पांचवा है ई एंड अ, दैट इज ई। छठवा है ऊ एंड अ, दैट इज ऊ। सेकंड लास्ट ए एंड ई, ए। एंड लास्ट वन आ एंड ऊ, दैट इज आउ। आपको ये देवनागरी स्क्रिप्ट में भी लिखना है। इसके बाद हमारे साउंड सिंबल्स ऑफ कॉन्सोनेंट, जो कि 24 है, वो हम लोग देखेंगे। देखो, इसका कैटेगरी हम लोगों ने 2 प्रकार के किए हैं, एज पर मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन मतलब क्या, जिस प्रकार हम लोग उसको उच्चारते हैं उसी प्रकार। तो उस प्रकार से पहला जो टाइप है प्लॉसिव। प्लॉसिव मतलब क्या, एक एक्सप्लोजन तरह, यानी कंप्लीट क्लोज होते हैं 2 ऑर्गन और झट से हवा बाहर आती है, दैट इज प ब। देखो, दोनों लिप्स से हवा बाहर आ रही है। देन ट ड, यानी क्या, टिप ऑफ द टंग एंड एल्विलर रिज, दोनों को टच हो रहा है और बाद में रिलीज होने के बाद ट एंड ट हम लोग साउंड प्रोनाउंस करते हैं। फिर क एंड ग, देखो क एंड ग ये ग्लॉटिल है, ग्लॉटिस से निकलते हैं। देन है एफ्रिकेट्स। एफ्रिकेट्स मतलब क्या, ऐसा हिसिंग साउंड निकलता है, घर्षण होता है, दैट इज च एंड ज, जो दिख रहा है आपको, च ज। फिर नेजल, नेजल मतलब क्या, नाक से हवा बाहर आती है, दैट इज म न एंड ng। जो 3 साउंड आपको दिख रहे हैं, इनका आपको मराठी सिंबल भी लिखना है कि मराठी में आप उनको कैसे लिखोगे, ताकि आपके ध्यान में रहेगा। फिर लैटरल, लैटरल मतलब क्या, दोनों तरफ से, टंग के दोनों साइड से हवा निकलती है, दैट इज ल। फिर फ्रिक्शनलेस अप्रोक्सीमेट, र, र। ये फ्रिक्शनलेस मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं होता, और ऑलमोस्ट क्लोजर हो जाता है हमारे टिप ऑफ टंग का और एडुलर रिच का, दैट इज टीथ रिच बोलते हैं हम लोग उसको, तब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं र। फिर अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट मतलब क्या, ऑलमोस्ट 2 जो हमारे ऑर्गन है स्पीच मैकेनिज्म, ऑलमोस्ट क्लोज हो जाते हैं, पूरा टच नहीं होते लेकिन ऑलमोस्ट हो जाते हैं, वो होते हैं व एंड य। व एंड य, इनको हम लोग सेमी वॉवेल भी बोलते हैं या ग्लाइड भी बोलते हैं। फिर आपके एज पर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन मतलब क्या, स्पीच मैकेनिज्म के स्पीच ऑर्गन को कहाँ पर होता है, वो जो प्रोनाउंस हो रहा है साउंड, वो कहाँ पर हो रहा है, कौन से ऑर्गन के साथ हो रहा है, कौन से ऑर्गन का इस्तेमाल हो रहा है, उससे डिपेंड करता है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, और अकॉर्डिंगली उनको लेबल किया गया है। पहला है बाइलेबियल। बाइलेबियल मतलब क्या, ओठ। तो ओठों के द्वारा तैयार किए जाते या प्रोड्यूस किए जाते जो भी साउंड्स है, वो है प ब म व। फिर डेंटल, यानी दांतों का इस्तेमाल होता है, अपर टीथ, दैट इज थ द, यानी क्या, हमारी टंग अपर टीथ को टच होती है। फिर लेबियोडेंटल, लेबियोडेंटल मतलब क्या, लोअर लिप और अपर टीथ, फ व। तो लेबियोडेंटल एंड अपर टीथ, ये याद रखो, फ एंड व। उसके बाद एक ग्लॉटल, ग्लॉटिस से जो तैयार होते हैं, क ग एंड ह। फिर वेलर, वेलर मतलब क्या, हमारा जो वोकल कॉर्ड है वहां से निकलते हैं ng। फिर पैलेटल, पैलेटल मतलब क्या, जो हार्ड पैलेट है हम लोग उसको टच करके निकलते हैं, वो है हार्ड पैलेट। मतलब क्या, हमारे जो जॉ है उसका जो रूफ है उसको हम लोग हार्ड पैलेट बोलते हैं। च ज झ श य, ये सब पैलेटल है।
फिर एल्वेलर, एल्वेलर मतलब क्या, एल्वेलर रिज या टिथ रिज, जहाँ पे हमारे टिथ गड़े हुए हैं वहां पे ये प्रोड्यूस होते हैं या प्रोनाउंस किए जाते हैं। ऐसे जो साउंड्स है वो है त, द, स, ज, र, ल, न। याद रखो, इनका आपको मराठी में भी लिखना है। नाउ आपको क्वेश्चन नंबर 2, राइट फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मैंने ऑलरेडी आपको करके दिया है, एज इट इज आप लोग लिखो। आपको ये काफी मदद करेगा समझने में, और आप पक्का इसमें कॉन्फिडेंट बनोगे कि कोई भी फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए कोई भी शब्द आ जाए मैं डेफिनेटली उसको करूंगा। सो दिस इज व्हाट प्रैक्टिकल नंबर 2 एंड असाइनमेंट नंबर 2। प्रैक्टिकल you need to write in your manual, and I have already given you the page number on which you need to write it. And assignment number 2, you should write on your assignment pages. Assignment pages should be both side ruled, and this is a kind of test come practice for all of you. It will definitely help you in coming unit test as well as coming board examination. So from that point of view, these are very important. And remember, even if your teacher is absent, you have to continue with these exercises whenever you are in the practical session or maybe in the theory sessions. Good luck. Thank you.